बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 पावर सीरीज़ सॉल्यूशन का, और इसमें हम लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो डॉक्टर नवाजिश अली शाह की बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है कि पावर सीरीज़ मेथड से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रेगुलर, इरेगुलर, सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन, इसके अलावा हम लोगों ने ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, इसको हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पावर सीरीज़ मेथड से हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा इस वीडियो की प्लेलिस्ट, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिज़िक्स है या पावर सीरीज़ मेथड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो तमाम की तमाम वीडियोस आपको सामने ओपन हो जाएंगी। इसके अलावा वीडियोस में लेक्चर वीडियोस लेने के बाद फीडबैक मस्त दिया करें, क्योंकि आपका फीडबैक से हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स को कितनी समझ आ रही है। तो अपना फीडबैक मस्त दिया करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब भी करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें। तो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पावर सीरीज़ मेथड से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग पावर सीरीज़ की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द पावर सीरीज़ मेथड इज़ द स्टैंडर्ड बेसिक मेथड। जो पावर सीरीज़ मेथड है वो स्टैंडर्ड मेथड है, स्टैंडर्ड बेसिक्स मेथड है फॉर सॉल्विंग द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पावर सीरीज़ मेथड एक स्टैंडर्ड मेथड है किसको सॉल्व करने के लिए, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को विद वेरिएबल कोफिशिएंट इट्स गिवन सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज़। और इसका जो सोल्यूशन आता है वो किस फॉर्म में आता है, पावर सीरीज़ की फॉर्म में आता है, अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे। अब हमें पता है कि कंसीडर द सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ए नॉट ऑफ एक्स वाई का डबल डेरिवेटिव प्लस ए वन ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव प्लस ए टू ऑफ एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर है, लीनियर है एंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी हम लोगों ने ये वाली जो इक्वेशन थी इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोगों ने पावर सीरीज मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने किसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। और जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y का डबल डेरिवेटिव प्लस ऑफ y इज इक्वल्स टू 0 है। y का डबल डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल्स टू 0 के बराबर है और ऑर्डिनरी पॉइंट उसने दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 0। फाइंड द पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है इसका पावर सीरीज मेथड से हम लोगों ने इसका सोल्यूशन फाइंड किया और उसने पॉइंट दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे पास जो y होता है वो किस चीज़ के बराबर है, ए नॉट प्लस ए वन ऑफ एक्स प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री प्लस ए फोर एक्स फोर ए फाइव एक्स फाइव अप टू सो वैल्यू चलती जाती है। अब आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो कि मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने हैं, 2, क्योंकि 2 प्राइम है इसका, ये क्या शो कर रहा है कि मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने हैं, 2। तो ये जो y टर्म है हम लोगों ने इसके कितने डेरिवेटिव्स लेने हैं, 2 डेरिवेटिव्स लेने हैं। पहले हम लोग डेरिवेटिव 1 लेते हैं, डेरिवेटिव 1 लेने के बाद देन हम लोग डेरिवेटिव 2 पे जाएंगे। डेरिवेटिव 1 लेते हैं तो ए नॉट ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, हम लोग कोई भी कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 होता है, वो मेंशन ही नहीं किया। तो a1 एज इट इज़ का एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 आएगा वो एज इट इज़ का एज इट इज़। a2 कांस्टेंट है, a2 एज इट इज़ का एज इट इज़, और x स्क्वायर के ऊपर हम लोगों ने पावर रूल लगाया। जब x स्क्वायर के ऊपर पावर रूल लगाया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 स्टार्ट में आ गया और 2 में से -1 करे तो ये हमारे पास x आ गया। सिमिलरली a3 x ऑफ 3, a3 हमारे पास कांस्टेंट है वो एज इट इज़ का एज इट इज़ आ गया और x ऑफ 3 पे हम लोगों ने क्या लगाया, पावर रूल लगाया, तो वो 3x ऑफ स्क्वायर होता है, क्योंकि हमें पता है जब हम लोग d/d ऑफ x की पावर 3, तो 3 स्टार्ट में आ जाएगा और x की पावर 3 में से -1 करते हैं, इट्स अ पावर रूल मेथड, 3x का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने a4, ये हमारे पास जो a नॉट a1 a2 a3 a4 a5 है ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, ये कांस्टेंट एज इट इज़ के एज इट इज़ रहेंगे। x की पावर 2 x की पावर 3 x की पावर 4 एंड x की पावर 5 पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, पावर मेथड अप्लाई करेंगे।
इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद देन हम लोगों ने इसका क्या लिया, सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि हमें उसने जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो उसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने हैं, 2 हैं। तो हम लोगों ने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, ये भी सिंगल कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब हम लोगों ने a2 एज इट इज़ का एज इट इज़ 2 कांस्टेंट 2 a2 कांस्टेंट है वो एज इट इज़ का एज इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3 2 टाइम्स 6 a3 कांस्टेंट एज इट इज़ का एज इट इज़ और 2 में से -1 निकालेंगे 1, यानी इसमें 4a4 कांस्टेंट है और x की 3 पे हम लोग क्या लगाएंगे, पावर रूल अप टू 1। अब हमारे पास जो y डबल डेरिवेटिव हमें रिक्वायर्ड था वो हमें यहाँ पे मिल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हम लोग y डेरिवेटिव की भी वैल्यू पुट करेंगे और सिंपल y की भी वैल्यू पुट करेंगे। तो स्टूडेंट स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है y एफ एक्स की वैल्यू एंड y डबल डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू इन अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, y का डबल डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास पिछली प्रीवियस वीडियो पेज पे y डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है वो इस टर्म के बराबर है और y की इस टर्म के बराबर है। तो हम लोगों ने जस्ट उसकी जगह पे वो वैल्यूज़ को पुट किया है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इधर y डेरिवेटिव की जगह पे हम लोगों ने y डेरिवेटिव की वैल्यू लिखी है, दरम्यान में साइन प्लस का, और y हमारे पास सिंपल a0 प्लस a1 x1 a2 x2 ये वाली हम लोगों ने टर्म लिया और ये टर्म आगे चलती जाती है अप टू 1 हम लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द वेरियस पावर ऑफ x टू 0 वी गेट। अब इधर हम लोगों ने कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, यानी पहले हम लोग कांस्टेंट कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, फिर जिनके साथ x है उनको कंपेयर करेंगे, जिसके साथ x स्क्वायर है उनको, फिर जिनके साथ x की 3 है हम उनको कंपेयर करेंगे। अब आप देख सकते हैं 2a2 और a ऑफ नॉट, इन a ऑफ 0 या a ऑफ नॉट, इन दोनों टर्म के साथ कोई x नहीं है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी 2a2 प्लस a ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, ये एक हमारे पास इक्वेशन होगी। अब नेक्स्ट x जिन के साथ है उनकी इक्वेशन में इसके साथ x है और इसके साथ भी x है, तो हमारे पास क्या टर्म बन गई 6a3 प्लस a ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली अब x2 किस किस के साथ है 12a4 और x2 किसके साथ है a2 के साथ इज इक्वल्स टू 0 आ गया। सिमिलरली अब x3 आप देख सकते हैं किस किस के साथ है 20a5 और इधर x3 किसके साथ है a3 के साथ, वो हम लोगों ने टर्म लिख लिया। अब आप देख सकते हैं 2a2 प्लस a ऑफ नॉट इज इक्वल्स टू 0। अगर 2a2 को इसी तरह साइड पे रखते हैं, अगर ये प्लस है ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस ए ऑफ नॉट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आ जाएगा कि क्या हो जाएगा डिवाइड होगा। ये हमारे पास किसकी टर्म वैल्यू आ गई a2 की, क्योंकि बेसिकली हम लोगों ने इधर कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ निकालनी है, तो a2 कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट ये वाली टर्म थी, ये वाला प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, 6 मल्टीप्लाई होगा डिवाइड हो गया, a2 के बाद a3 की भी टर्म आ गई। 12a4 प्लस a2 इज इक्वल्स टू 0। a4 ये प्लस था टर्म, इधर आके माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या होगी डिवाइड होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो क्या है a5 टर्म है। अब a5 टर्म को जब हम लोगों ने कंपेयर किया -a3 डिवाइडेड बाई 20 आ गया। अब आपको पता है प्रीवियस में हम लोगों ने a3 की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, वो क्या है a1 डिवाइडेड बाई 6, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे और 26 के साथ मल्टीप्लाई होगा और क्या आ जाएगा 120, क्योंकि a ऑफ 3 है और प्रीवियस में हम लोगों ने a ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है और हम लोगों ने जस्ट इधर हम लोगों ने क्या किया वैल्यूज़ को पुट किए। 120 आ गया और 5 का फैक्टोरियल 120 है। 5 फैक्टोरियल को कैसे ओपन किया, अगर 5 का फैक्टोरियल है वो 5 4 3 2 एंड 1, जब इन सारी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा 120, तो इसको हम लोगों ने किसकी फॉर्म में लिख दिया 5 फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई a2 a3 a4 a5 की हमारे पास क्या आ गई वैल्यूज़ आ गई। देन हम लोगों ने इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a2 a3 a4 इन इक्वेशन नंबर 1 में, हम लोगों ने इन वैल्यूज़ को किधर सब्स्टिट्यूट करना इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इधर हम लोगों ने a2 a3 a4 a5 की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू हम लोगों ने इधर पुट कर देनी है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टर्म। अब हम लोग ने a नॉट एज इट इज़ का एज इट इज़, क्योंकि a0 की हमारे पास वैल्यू नहीं है,
A1 एज इट इज़ का एज इट इज़ उसकी भी वैल्यू हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म क्या है A2 की क्या, ये माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखती है, ठीक है। अब आप देखिए 2 का फैक्टोरियल है ना, 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2.1, यानी प्रीवियस की तरफ ज़्यादा, दो एक बार 2 1 टाइम 2 होता है। इसी तरह 6 है, 6 को किसका फैक्टोरियल लिखा, 3 का फैक्टोरियल। अब 3 का फैक्टोरियल ओपन करिए, प्रीवियस 3 2 एंड 1 इज इक्वल टू 3 2 टाइम्स 6 6 1 टाइम्स 6, तो इसको उसने किसकी फॉर्म में लिख दिया, फैक्टोरियल की फॉर्म में। तो इधर क्या आ गया, 3 का फैक्टोरियल, एक्स की 3 टर्म एज इट इज़ की एज इट इज़ आ गई। प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आ गया एक्स की 4। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने A0 की वैल्यू पुट की, A1 की वैल्यू पुट की, A2 की वैल्यू पुट की। अब हम लोगों ने किसकी वैल्यूज पुट करनी है, A3 की। A3 किसके बराबर है, माइनस A1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस A1, और 6 वाली टर्म को उसने किस फॉर्म में लिखा है, 3 फैक्टोरियल। तो इधर हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, 3 फैक्टोरियल। प्लस नेक्स्ट हमारे पास टर्म है ये वाली A4, जो कि क्या इसके बराबर है, माइनस A2 डिवाइडेड बाई किसके बराबर है, 12 के बराबर है। अब आप ये भी देख सकते हैं कि अब आप यहाँ देखें कि A2 की वैल्यू हमारे पास पीछे मौजूद थी, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, A ऑफ नॉट, और 12 2 बार 24, 12 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 24 आ जाएगा। और 24 किसका फैक्टोरियल है, 4 का हो, यानी 4 3 2 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24। उसको हम लोगों ने 4 फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखा। मैं एक दफ़ा इधर से दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ये जो A2 है ना कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम लोगों ने पीछे फाइंड आउट की हुई है, ये वाली दिस वन। जब हम लोग A2 की वैल्यू को इधर पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, और इसके बाद हमारे पास ये जो 12 है वो 2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 24 आएगा, और 24 किसका फैक्टोरियल है, 4 का। सिमिलरली अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, A5 है जो टर्म, उसकी हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। जब हम लोगों ने A5 की वैल्यूज़ को पुट की तो A1 डिवाइडेड बाई 5 का फैक्टोरियल x ऑफ 5 आ गई। अब जब हम लोगों ने रीअरेंज करना है इस टर्म को, तो आप देख सकते हैं y ऑफ एक्स इज इक्वल टू जिन जिन के साथ A ऑफ नॉट है उनको अलग कर ले, और जिन जिन के साथ A ऑफ 1 है उनकी टर्म्स को अलग कर ले। अब आप देख सकते हैं A ऑफ नॉट इसके साथ है, A ऑफ नॉट इसका इसकी जगह पे क्या गया 1, A ऑफ नॉट इस ये बाय चला गया तो माइनस x2 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, A नॉट इधर भी चला गया, x की 4 डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल, अप टू सोन ये टर्म्स चलती जा रही हैं। दरमियान में साइन प्लस का, इसके बाद जो A ऑफ 1 जिन जिन के साथ है वो वाली टर्म्स A ऑफ 1 इनके साथ है, इधर हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। इसके अलावा A ऑफ टर्म किसके साथ है, A1 ऑफ टर्म किसके साथ है, माइनस x की 3 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल, A1 ऑफ टर्म किसके बराबर है, x की 5 डिवाइडेड बाई 5 का फैक्टोरियल। अब आपको ये पता होगा कि A ऑफ नॉट एज इट इज़ का एज इट इज़ जो हमारे पास इवन टर्म्स होती हैं, x2 4 6 8 9 10 12 13, और नीचे 2 पॉजिटिव यानी इवन नंबर के फैक्टोरियल्स होते हैं, वो टर्म्स कॉज ऑफ x के बराबर होती है, और जिसमें ऑड टर्म्स होती हैं A1 3 5 7 9 11 13, और नीचे भी ऑड टर्म्स हो वो फंक्शन किसके बराबर होता है, साइन ऑफ x के बराबर होता है। होप सो आप लोगों को इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने फर्स्ट ऑल ऑफ आप लोगों ने हम लोग जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो पावर सीरीज मेथड से हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इक्वेशन को लेकर हम लोग उसको पावर सीरीज मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने टर्म लेनी है। टर्म लेने के बाद हम लोगों ने देखना है कि उसमें कितने डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हर क्वेश्चन में यही इक्वेशन यूज़ होगी, हर क्वेश्चन में, और ये सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हर टर्म में यही यूज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, इसके देखना है क्वेश्चन में कितने डेरिवेटिव्स हैं, उतने डेरिवेटिव्स लिए। डेरिवेटिव्स लेने के बाद सिंपल इसके डेरिवेटिव्स की वैल्यू इसके बीच में हम लोगों ने पुट कर दी। जब हम लोगों ने इनको पुट किया तो इनको हम लोगों ने कंपेयर कर लिया, जो कांस्टेंट थे जिनके साथ x था उनको अलग कर लिया, उनको इक्वल्स टू 0 करके हम लोगों ने सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज बाहर निकाली। जब कांस्टेंट्स की वैल्यू हम लोगों ने बाहर निकाली तो हम लोगों ने उसको क्या किया, टर्म में पुट करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी। जो इक्वेशन नंबर 1 स्टार्टेड में डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पुट की। पुट करने के बाद जिनके साथ A0 था उनको अलग कर लिया, जिनके साथ A1 था उनको अलग कर लिया। और आपको पता है जो इवन वाली टर्म होती है वो कॉस के बराबर होती है, और नीचे फैक्टोरियल और ऊपर भी इवन टर्म हो, और साइन में प्लस माइनस हो, इधर भी प्लस माइनस और टर्म है तो वो हमारे पास किसके बराबर होगी,